बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत टाइम तक मेहनत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता। क्या इसका कोई भी कनेक्शन न्यूमेरोलॉजी से होता है? न्यूमरोलॉजी का तो बहुत असर पड़ता है। हाँ, हालाँकि ग्रोथ के लिए हम चार्ट भी देखते हैं, लेकिन अगर आप न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, क्या बर्थ रेट से फाइनेंशियल चैलेंजेस या फाइनेंशियल स्टेटस का पता चल सकता है? बिल्कुल पता चल सकता है। बर्थ डेट से आप कुछ भी पता लगा सकते हैं। ऐसे कौन से मूलांक होते हैं जो कि वेल्थ और सक्सेस से जोड़े जाते हैं? देखिए 2-3 मूलांक मैं आपको बताऊँगी जो जी। कि वेल्थ और सक्सेस के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो आप प्लीज हमें बता दीजिए कि 1 से लेके 9 तक के जो मूलांक हैं उनके ईज देव कौन से होते हैं? देखिए हम 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। जी। नंबरों का राजा नंबर 1। न्यूमेरोलॉजी ये बता सकती है हमें कि हमें जॉब में जाना चाहिए या बिजनेस में जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए बिज़नेस में लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो क्या न्यूमेरोलॉजी से ये पता चल सकता है कि ऐसी कौन से लोग हैं जिनको फॉरेन अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल सकती हैं? ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है, तो ट्रैवल के लिए 2 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे चंद्रमा का नेचर है ना, बढ़ता है, घट कि हर नंबर वाले जो घर होते हैं उससे उनसे क्या बेनिफिट मिल सकता है या फिर वहाँ पे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं जिससे कि हम सतर्क रहें? जैसे हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जी। जैसे मान लीजिए किसी के घर का नंबर है 001। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू द शो द ह्यूमन क्वेश्चन। आज हमारे साथ आचार्य नीतू वर्मा हैं, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, एक वास्तु कंसल्टेंट हैं और एक न्यूमेरोलॉजिस्ट भी हैं। तो आज हमें एक बहुत ही अच्छा कॉम्बो मिलेगा नीतू जी से, जिससे कि हर तरीके से हम लोग समझ पाएंगे अपनी लाइफ को। नीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नीतू जी, बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत टाइम तक मेहनत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता। क्या इसका कोई भी कनेक्शन न्यूमेरोलॉजी से होता है? जैसे कि अगर कोई रोहित है, रोहित 4 मूलांक वाला है, लेकिन उसका वो 10 सालों से मेहनत किया जा रहा है, लेकिन उसको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? जी, बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी का तो बहुत असर पड़ता है। हाँ, हालाँकि ग्रोथ के लिए हम चार्ट भी देखते हैं, लेकिन अगर आप न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो 4 नंबर राहु का नंबर है और राहु वालों को थोड़ा-सा डिले मिलता है, जो भी मिलता है। जी। लेकिन जब मिलता है, तो छप्पर फाड़ के मिलता है। तो जी। कई बार उनकी एनर्जी अलाइन नहीं होती हैं या कई बार वो उनका डेट ऑफ बर्थ के साथ वो अलाइन नहीं होते हैं या कई बार गलत डायरेक्शन में होते हैं, जिसकी वजह से उनको डिले होता है। तो 4 वालों को अगर फटाफट सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए जी। आज मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ। प्लीज। 4 नंबर राहु का नंबर है और इसको सरस्वती जी रूल करती हैं, क्योंकि राहु वाले आपने देखा होगा ना बेबाक बोल जाते हैं। तो सरस्वती जी की अगर ये आराधना करेंगे तो इनके जीवन में फटाफट सक्सेस आएगी। जी। तो नीतू जी, क्या बर्थ रेट से फाइनेंशियल चैलेंजेस या फाइनेंशियल स्टेटस का पता चल सकता है? बिल्कुल पता चल सकता है, बर्थ डेट से आप कुछ भी पता लगा सकते हैं। इसमें दोनों ही बातें देखनी पड़ती हैं, मूलांक भी देखते हैं जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है और भाग्यांक भी देखते हैं जो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है। तो फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहला तो आपका जो डेट है, जैसे कि आपका 13 है तो 4 नंबर हो गया, फिर 13/4/2006, तो इसको पूरा जब जोड़ लेंगे तो ये आपका भाग्यांक बनता है। तो जी। मूलांक और भाग्यांक दोनों के हिसाब से जब आपकी एनर्जी अलाइन होती है, आप अपनी मूलांक के हिसाब से काम करते हैं, जो भी आपका मूलांक है उसके हिसाब से आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तब फटाफट आपको सब कुछ मिलता है। जी। 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 तो ऐसा अगर ऐसा बता रहे हैं तो 2 नंबर वालों की ज़रूर बताइए, क्योंकि जी। मेरा भी 2 है और कुछ एक जानने वाले हैं मेरे, जैसे शाहरुख खान है, उनका भी 2 है। हम्म। तो उनके बारे में कुछ बता दीजिए कि 2 मूलांक वालों का देखिए कैसा रहता 2 है? मून का नंबर है, फेमिनिन एनर्जी है। जी। तो इसमें जितना भी आप काफ़ी इमोशनल होंगे मयंक जी, है ना? जी, 2 बिल्कुल। नंबर वाले हमेशा से ही बहुत इमोशनल होते हैं और छोटी-छोटी बातों पे उनको रोना आ जाता है या छोटी-छोटी बातों पे उनका दिल टूट जाता है। बड़े अपने गेटअप को लेके, अपने अपीयरेंस को लेके बड़ा ध्यान रखते हैं, अच्छे से सज-संवर के जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, 2 नंबर फेमिनिन एनर्जी है, तो जितनी भी माता हैं, लक्ष्मी माता हैं, दुर्गा माता हैं, काली माता हैं, इनकी आपको उपासना करनी चाहिए। यदि आप जी। ऐसा करते हैं तो आपका इमोशनल बैलेंस भी होगा और जी। साथ ही साथ आपको आगे बढ़ने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। जी। तो नीतू जी, ऐसे कौन से मूलांक होते हैं जो कि वेल्थ और सक्सेस से जोड़े जाते हैं? देखिए 2-3 मूलांक मैं आपको बताऊँगी जो कि जी। वेल्थ और सक्सेस के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। 6 जैसे? नंबर शुक्र का नंबर है, सबको पता है ये लग्ज़री देता है। जी। ऐसे ही 5 नंबर कम्युनिकेशन का नंबर है जी। और आजकल की दुनिया में जिसका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है वो बहुत ग्रो करता है। तो जितने भी सीए हैं, सीएस हैं या जितना भी आपका बातचीत करने, जैसे हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो जी। ये भी कम्युनिकेशन का ही एक पैटर्न है जी। जो कि सारी जनता तक पहुँचता है। जी। तो 5 नंबर वाले वो सारा व्यापारी वर्ग है। जितने भी आप दिल्ली में चावड़ी बाज़ार में देख रहे हैं ना व्यापारी वर्ग, वो जी। 5 नंबर मरकरी उसको रूल करता है, बातचीत करने में कुशल, बिज़नेस में कुशल। तो 5 नंबर वाले, 6 नंबर वाले दोनों ही बिज़नेस बहुत अच्छा करते हैं, ग्रो करते हैं। इसके साथ-साथ एक और नंबर है नंबर 1, जो कि लीडरशिप का नंबर है। जी। अगर आपको ग्रो करना है, अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना है, तो 1 नंबर से अच्छा कोई नहीं कर सकता। जी।
तो जो आपने बताया 5 और 6 नंबर वाले काफी अच्छा बिजनेस भी करते हैं, उनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, तो क्या ऐसा इससे मतलब ये है कि जो बाकी नंबर्स हैं उनका कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं होता होगा? देखिए, हर नंबर की कुछ अच्छाइयां हैं और कुछ बुराई हैं। जी। किसी भी नंबर को हम गलत नहीं कह सकते। जी। हर नंबर अपने आप में कुछ अच्छी चीजें लेके आता है। जैसे 7 नंबर की हम बात करें तो 7 नंबर वाला कम बोलेगा, जी। लेकिन बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं। जी। बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हीलिंग के टाइम पे उनका होता है। मतलब कहते हैं ना कि केतु के पास दिमाग नहीं है, लेकिन इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है कि अपने बैठे बैठे ही आपको हील कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जी। जरूरी नहीं है कि वहां पे वार्तालाप की बहुत ज्यादा जरूरत पड़े। कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन, जैसे कि मान लीजिए जी। एफएम है। एफएम में व्यक्ति का चेहरा तो दिख ही नहीं रहा, लेकिन जी। लोग केवल बोल के ही सारा पूरी कहानी सुना रहे हैं, गाने सुना रहे हैं। जी। तो कुछ जगह पर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ जगह पर कम्युनिकेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वहां पे बैकएंड पे भी लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि केवल 1, 5 और 6 वाले ही बिजनेस अच्छा कर रहे हैं या उनका कम्युनिकेशन अच्छा है और बाकी अच्छे नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। डिपेंड करता है कि आप कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं। जी। इनकम और फाइनेंसेस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे ऑडियंस है और इनकी जो इनकम है ये रुक गई है या बहुत स्लो हो गई है या फिर जो कैश इनफ्लो है नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कोई न्यूमेरोलॉजी में कोई रेमेडी है या न्यूमेरोलॉजी क्या सजेस्ट करती है इन लोगों के लिए? देखिए, कई बार ना फाइनेंशियल ईयर क्या है, वो आपकी डेट के साथ अलाइन है या नहीं है, वो आपके मूलांक के साथ अलाइन है या नहीं है, और अगर अलाइन नहीं है तो उसको कैसे अलाइन करी जाए, ये पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है। जी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप हमेशा से ही डाउन जा रहे हैं। जी। कुछ पर्टिकुलर ईयर ऐसे होते हैं जिसमें आप बहुत ग्रो करते हैं, जी। और कुछ ईयर ऐसे होते हैं जिसमें आपकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है। जी। तो वो आपके मूलांक से, नामांक से, भाग्यांक से देख के बताया जाता है कि इस साल की एनर्जी आपके साथ अलाइन है या नहीं है। साल की एनर्जी के साथ भी अलाइन करके देखना होता है कि क्या रीजन हो सकता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है जी। कि हम अपने जो हमारे डीटी हैं, जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए, या जो जी। हमारे इष्ट देव हैं, जी। कई बार हम उसकी पूजा नहीं कर रहे होते। कोई भगवान खराब नहीं है, कोई इष्ट खराब नहीं है, लेकिन अगर अपनी एनर्जी को अलाइन करना है तो नंबर्स के हिसाब से आप अपने इष्ट देवता की पूजा अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। फिर कोई भी साल हो, कोई भी नामांक हो, कोई भी मूलांक हो, कोई भी भाग्यांक हो, तो वो आपको इष्ट देव भी पता होने चाहिए नंबर के हिसाब से कि कौन से हैं, तब आप बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो नीतू जी बहुत ही अच्छी बात बताई इसने, लेकिन इसने साथ-साथ मुझे एक और प्रश्न दे दिया है आपके लिए कि जैसा कि आपने बताया कि मूलांक के हिसाब से इष्ट देव हैं, तो आप प्लीज हमें बता दीजिए कि 1 से लेके 9 तक के जो मूलांक हैं उनके इष्ट देव कौन से होते हैं, ताकि हमारी सारी ऑडियंस को पता चले और मुझे भी पता चले। जी बिल्कुल। देखिए, हम 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। जी। नंबरों का राजा नंबर 1 जी। है ना, सूर्य का नंबर है। जी। और जो सूर्यवंशी हैं वो कौन से भगवान हैं? भगवान राम। जी। वो सूर्यवंशी कहे जाते हैं। जी। तो नंबर 1 वाले के जो इष्ट देव हैं वो भगवान राम हैं। जी। या तो वो भगवान राम की पूजा करें, या जो दिखते हुए गॉड हैं सूर्य, जी। सूर्य को जल अर्पित करें, तो उनके लिए ये सबसे अच्छा रहेगा। तो नंबर जी। 1 वालों के लिए भगवान राम और सूर्य देव की पूजा करनी जी। चाहिए। नंबर 2 चंद्रमा का नंबर है, जैसे कि जी। आपका मैंने आपको बताया था, जी। फेमिनिन एनर्जी है। तो मून मेडिटेशन करना, चंद्रमा को जल देना, और किसी भी देवी रूप में, जी। भगवान के किसी भी देवी रूप की पूजा करना, चाहे वो माँ काली हो या दुर्गा जी हो, उसकी आप पूजा करेंगे, वो आपके इष्ट देव हैं। तो जी। हमेशा आप ग्रो करेंगे, हेल्दी रहेंगे और प्रॉस्पर करेंगे। जी। 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, जी। देवों के गुरु। तो गुरुओं की रिस्पेक्ट कीजिए। जो भी जिन टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, जो भी आपको ज्ञान दिया है, या जैसे पंडित लोग होते हैं, पुरोहित होते हैं, उनकी सेवा करनी है, और साथ ही साथ विष्णु भगवान की पूजा करनी है। जी। आप विष्णु भगवान के किसी भी अवतार का पूजा कर सकते हैं। मैं पर्सनली तिरुपति बालाजी को भी मानती हूँ, तो आप तिरुपति बालाजी की पूजा कर सकते हैं। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप आप करेंगे 3 नंबर वाले, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो जी। उनके इष्ट देव हैं। जी। अब बात करते हैं 4 नंबर की। जी। 4 नंबर राहु का नंबर है। ये ग्रोथ देता भी है और ग्रोथ रोकता भी है। जी। जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। जी। और कई बार आपने देखा होगा राहु वाले मुंहफट होते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। जी। और वाणी की देवी कौन सी है? सरस्वती। जी। सरस्वती जी कंट्रोल करती हैं हमारी जबान को, हमारी जीभ को। तो 4 नंबर वालों के लिए सरस्वती जी की पूजा करना उनके लिए ग्रोथ का रास्ता दे सकता है। जी। नेक्स्ट है 5 नंबर। 5 नंबर मरकरी का नंबर है, और मरकरी कम्युनिकेशन स्किल्स है, बुद्धि है। तो बुद्धि के देवता कौन है? गणेश जी। तो 5 नंबर वालों को गणेश जी की पूजा करने से हमेशा ही फायदा होगा। ओम गम गणपतये नमः की एक माला का जाप अगर 5 नंबर वाले करते हैं तो वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर हम बात करेंगे 6 नंबर की। 6 नंबर वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है, और लक्ष्मी जी का नंबर है। तो इनके इष्ट देव हैं माँ लक्ष्मी। तो 6 नंबर वालों को हमेशा माँ लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 7 की।
7 नंबर केतु का नंबर है। ये एक मिस्टिक नंबर है। इस नंबर के बारे में हम जितना बोलें उतना कम है। केतु का नंबर है जी और केतु को भी गणेश जी ही रिप्रेजेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जी तो केतु के लिए आपको गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश जी को बुधवार के दिन हरा चोला चढ़ाना है, तो इससे आप लोग बहुत तरक्की कर सकते हैं। फिर है 8 नंबर। 8 नंबर शनिदेव का नंबर है। जी तो शनिदेव को पंचमुखी हनुमान जी की पूजा अगर आप करते हैं तो 8 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी नेक्स्ट नंबर है 9 नंबर। तो इस साल या आगे हमेशा 9 नंबर वालों के लिए हनुमान जी की पूजा करना हमेशा से ही अच्छा रहेगा। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान जी को चोले चढ़ाइए, तो 9 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी थैंक यू सो मच नीतू जी, आपने सारे मूलांक वालों के लिए बता दिया। आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस ने बहुत ध्यान से सुना होगा और गोइंग फॉरवर्ड ये अपने इस देव उन्होंने पहचान भी लिए होंगे और उसकी पूजा भी करेंगे वो लोग। तो नीतू जी आगे बढ़ते हैं, बिजनेस की बात करते हैं। कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो कि बार बार बिजनेस में लॉसेस फेस कर रहे होते हैं। मतलब एक साल उन्होंने शायद 3 बार अलग अलग बिजनेस शुरू किए, सब में लॉसेस उन्होंने फेस किए। तो क्या न्यूमेरोलॉजी से इसका कोई कनेक्शन हो सकता है? बिल्कुल इसका कनेक्शन है। कई बार हम बिजनेस अकेले करते हैं और जी कई बार हम पार्टनरशिप में करते हैं। जी तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि मान लीजिए आपका मूलांक और आपके पार्टनर का मूलांक अगर अलाइन नहीं है, आपस में फ्रेंडली नंबर्स नहीं है, तो जी आपको बिजनेस में लॉस देखने को मिल सकता है। जी फिर एक होता है कि आपने किस डेट पे बिजनेस स्टार्ट किया, जी वो डेट, उस डेट की एनर्जी और आपकी एनर्जी आपस में अगर कनेक्टेड है तब तो आपका बिजनेस प्रॉस्पर करेगा। लेकिन अगर आपने डेट ही गलत चूज कर ली या राहु काल में अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया या कुछ पैटर्न ऐसा हो गया कि मान लीजिए मेडिसिन का आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया और मेडिसिन वाला नंबर ही नहीं है आपके पास, जी तो ये नंबर हम केवल मूलांक भाग्यांक नहीं ग्रिड देख के भी कई बार बनाते हैं कि आपकी ग्रिड में आपके बिजनेस का नंबर है या नहीं है। मान लीजिए कोई सीए बनना चाह रहा है और उसकी ग्रिड में 5 नंबर ही नहीं है, जी तो वो कैसे बनेगा? तो वो नंबर एक्टिवेट किए जाते हैं। अगर बार बार आपको लॉस हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा, तो किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाइए और अपनी ग्रिड बनवाइए और जो नंबर नहीं है आपके पास, उस नंबर की एनर्जी अगर वो आपको सूट करती है तो आप अपने जीवन में लाइए। फिर आप देखिए आपका बिजनेस कैसे चलेगा। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने नीतू जी, और ये हम सारे के सारे ऑडियंस के लिए भी है ये एक चीज कि हम अपनी तरफ से कभी भी एफर्ट को कम नहीं करना चाहिए। लाइफ में मेहनत तो करनी जरूरी है, लेकिन अगर हमारे सब एफर्ट्स डालने के बावजूद भी अगर हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, देन वी शुड टेक दिस पाथ एज वेल। अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे पूछें, क्या पता कि वहां से कोई नंबर एक्टिवेट करे और चीजें हो जाए। हमने अपने पास में देखा भी ऐसे कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा जब लॉसेस हो रहे हैं, चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, उन्होंने कुछ रेमेडीज करी और उनकी लाइफ प्रॉस्पर हो गई। इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि हम मेहनत ही ना करें और हम केवल इन चीजों के पर भरोसा करें। मेहनत पूरी की पूरी करनी है, साथ में अगर हमको इस चीज का साथ मिल जाएगा तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम काफी आगे बढ़ जाते हैं। बिजनेस वालों की बात हो गई, अब जॉब वालों की बात करते हैं। तो क्या न्यूमेरोलॉजी किसी भी एंगल से कि कौन सा करियर चूज करना है उसमें कोई हेल्प कर सकती है क्या? क्या उसके जो नंबर्स होते हैं वो बता सकते हैं कि भाई आपके लिए ये वाली फील्ड ठीक रहेगी या वो वाली फील्ड ठीक रहेगी जॉब के लिए? देखिए हर नंबर की एक एनर्जी होती है, जी हर व्यक्ति की एक एनर्जी होती है। जी व्यक्ति के अंदर वो एनर्जी उसकी डेट ऑफ बर्थ से ही आती है। जी जिस डेट में आप पैदा हुए हैं, जो आपका मूलांक भाग्यांक है, वही एनर्जी आपके अंदर है। जी अब मान लीजिए किसी एक नंबर वाले व्यक्ति को आप लेबर का काम करने को कह दो, जी एक नंबर सूर्य का है, वो तो जी लीडर बनने के लिए पैदा हुआ है, वो जी तो आगे बढ़ने के लिए पैदा हुआ है। जी अब आप उससे कहो कि तुम तो लेबर बनोगे, जी तो वो कभी उस काम को नहीं कर पाएगा। या जैसे कोई व्यक्ति है जो चुप रहता है और उससे आप कह दो कि जाके पॉडकास्ट करो, जी तो वो कर ही नहीं पाएगा। जी तो जो आपकी खूबी है, जो आपको नंबर ने एनर्जी दी है, जैसे भी जो भी आपके अंदर स्किल्स है वो नंबर से है, तो हर नंबर से ये पता चल जाता है कि कौन कौन सा करियर आपके लिए अच्छा है और कौन से करियर में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस चीज में। तो जब भी कभी करियर चूज करना हो तो खासतौर से 10th के बाद, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है किसी भी बच्चे के जीवन में करियर चूज करने के लिए। तो 10th के बाद जरूर पेरेंट्स को ये देख लेना चाहिए कि भाई आप, हमारे गुरुजी, मैं इस पे एक बात बताती हूँ, हमारे गुरुजी एक कहानी कहा करते थे। जी हमारे गुरुजी ये कहते थे कि मान लीजिए कि आपका बच्चा गधा है, घोड़ा नहीं है। मैं किसी पर्सनल के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं एक आपको कहानी बता रही हूँ। तो हमारे गुरुजी ये कहते थे कि आपने हर बच्चे को घोड़ों की रेस में लगा दिया, उसको गधे को मेहंदी लगा के लाल कर दिया और उसके बढ़िया से घोड़े की तरीके से उसको बैठा के, अब क्योंकि वो गधा है तो वो घोड़े की स्पीड तो चल नहीं सकता जी, लेकिन अब वो वजन भी नहीं ढोएगा क्योंकि उसको तो गुमान हो गया ना कि मैं घोड़ा हूं जी। तो अब वो गधा जो था ना घोड़ा रहा और ना गधा रहा जी। तो ऐसे ही जो एनर्जी है आपकी, जो आपका बच्चा करना चाह रहा है या
आजकल पेरेंट्स बहुत रोकते हैं, नहीं हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो तुम डॉक्टर बनो। तो क्या वो मंगल की एनर्जी है उसके पास? क्या सर्जरी करने वाला उत्साह है उसके पास? तभी तो बन पाएगा। तो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी के भी करियर को डिसाइड करने के लिए। तो नंबर के अकॉर्डिंग ही आप करियर पे डिसाइड कीजिए। और किस दिन हम इस पे एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम हर नंबर के हिसाब से क्या करियर होना चाहिए इस पे भी बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो जैसा कि मुझे समझ आ पाया कि वो गधे और घोड़े का आपने एग्जाम्पल दिया, बट ये आपने ये बोला कि भाई अगर किसी की एक क्वालिटी है उसको हम दूसरी क्वालिटी के लिए हम उसको पुश करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। होता है ना कि अगर आपका बच्चा सीए कर रहा है तो मैं सोचूंगी मेरा बच्चा भी चलो सीए कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति हर काम करने के लिए नहीं बना है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, उसको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, वो बनना चाह रहा है, और आप उसे कह दो नहीं जी तुम तो एक्टिंग करो, तो वो कैसे कर लेगा? तो एनर्जी जो है ना नंबर से आती है हमारे अंदर, तो देख के ही करियर को चूज करना चाहिए। तो नीतू जी, अभी हम लोगों ने न्यूमेरोलॉजी की इतनी बातें की, आपने बताया सबकी अलग अलग मूलांकों के बारे में, कुछ अभी बताया, कुछ अभी मेरे और भी प्रश्न है अभी। लेकिन उसके बीच में एक और प्रश्न आ रहा है वो कि जितनी भी न्यूमेरोलॉजी आप बता रहे हैं कि सबकी एक एनर्जी होती है, लेकिन उसमें हमारी खुद की मेहनत और खुद के कर्म का क्या कोई रोल होता है? सबसे इम्पोर्टेंट तो मेहनत ही है और हमारे कर्म भी है। जो हम चार्ट में लिखवा के लाए हैं वो हमें कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इन विद्याओं के माध्यम से, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, आपको गाइडेंस मिल जाती है। तो ठीक है, आप जो कर रहे हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये केवल आपको सपोर्ट है। मतलब जैसे कि कोई बीमारी हो गई तो उसका आपको दवाई तो खानी पड़ेगी। ये लाइक मल्टीविटामिन है कि इस तरीके से है कि ये आपको थोड़ा सा गाइड कर देगी, आपको लाइफ को इम्प्रूव कराने में हेल्प करेगी। भाग्य कर्म अपनी जगह है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो सारे के सारे अपनी तरफ से सही डिसीजन, सही इंटेंट के साथ हमें लेना ही लेना है। मेहनत हमें करनी ही करनी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया कि एक नंबर वाले लीडर बनते हैं, अब वो सुबह से रात तक सो रहे हैं, भाई हम तो लीडर बनेंगे। ऐसे कोई लीडर नहीं बन सकता, ऐसे कोई नहीं आगे बढ़ता। मेहनत में हर पॉडकास्ट में, हर रील में ये बताती हूँ कि कर्म और मेहनत, कर्म को बदला जा सकता है लेकिन मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। जी। इसमें आपका लक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी, लक कोई तो हम लोग शायद नंबर्स से थोड़ा एक्टिवेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हाँ, ये आपको सपोर्ट कर सकते हैं विद्याएं। ये हम सभी के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, जो मिड करियर प्रोफेशनल्स हैं, कि भाई मेहनत तो करनी करनी, उनमें कोई डाउट नहीं है। अभी हमने बताया कि जॉब के लिए, बिजनेस के लिए अलग बात की, अलग अलग बात करी हमने। तो क्या न्यूमेरोलॉजी ये बता सकती है हमें कि हमें जॉब में जाना चाहिए या बिजनेस में जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए बिजनेस में लीडरशिप क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक टीम को मैनेज करना, सबको साथ लेके चलना, ये सारी क्वालिटीज जब इंपॉर्टेंट होती है जब आप बिजनेस करते हैं। जॉब में तो आप गए, आप अपना काम करा और लौट के आ गए, 9 to 5 की जॉब करी, लौट के आ गए। तो बिजनेस के लिए 1 नंबर वाले, 5 नंबर वाले बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। 8 नंबर वाले भी, 8 नंबर को बहुत दबाया गया है, उसके बारे में बहुत गलत बोला जाता है, लेकिन 8 नंबर वाले के पास भी मैनेजमेंट की स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। वो बहुत अच्छे जज बन सकते हैं, वो बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं। शनि प्रधान जितने भी नंबर हैं, शनि प्रधान ये नंबर है, मतलब जितने भी नंबर से मेरा मतलब है 8 वाले हैं, 17 वाले हैं या और 26 नंबर, ये तीनों अच्छे से जज बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, मैनेजमेंट की स्किल्स, जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये भी बन सकते हैं। तो हाँ, हर नंबर बताता है कि आप जॉब के लिए बने हैं या आप बिजनेस के लिए बने हैं। पर्सनलाइज्ड रीडिंग लगती है उसके लिए। जी नीतू जी, हमारे इंडिया में एक बहुत ही बढ़िया क्रेज होता है, ज्यादा क्रेज होता है कि फॉरेन अपॉर्चुनिटीज कब मिलेंगी। तो क्या न्यूमरोलॉजी से ये पता चल सकता है कि ऐसी कौन से लोग हैं जिनको फॉरेन अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल सकती हैं? हाँ देखिए, ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है, तो ट्रैवल के लिए 2 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे चंद्रमा का नेचर है ना, बढ़ता है घटता है, आज यहाँ है कल वहां है, ऐसे ही 5 नंबर भी ट्रैवल को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। और साथ ही साथ एक राहु का नंबर, चार्ट भी देखना पड़ता है इसके लिए, लेकिन न्यूमरोलॉजी से भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से व्यक्ति को कब जाने का चांस मिल सकता है। चार्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर्सनलाइज्ड चार्ट। राइट। क्या मेजर ब्रेक थ्रू ईयर्स पता चल सकते हैं हमारे न्यूमरोलॉजी से कि भाई ये वाले साल कुछ ऐसे होंगे जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे आपके लिए, या ये आपका गोल्डन पीरियड होगा, गोल्डन ईयर होगा, या ये वाला बहुत ही चैलेंजिंग ईयर होने वाला है आपके लिए? हाँ, इससे नंबर के जो एनिमीज नंबर होते हैं, ये जो फ्रेंड नंबर होते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी व्यक्ति के जो अच्छे ईयर्स हैं या जो खराब ईयर्स हैं या जो ग्रोथ के ईयर्स हैं वो निकाल सकते हैं। जैसे जितने भी मैं एग्जांपल लेती हूँ 6 नंबर, तो 6 नंबर का जो भी ईयर्स होंगे, जैसे 6-15 साल है ना, या जो सन है उसमें सन का टोटल जितना भी ईयर का टोटल 6 नंबर आएगा, तो वो सारे नंबर, ईयर के नंबर या एज के नंबर, वो सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए।
जी। तो नीतू जी, हमने देखा है कई बार ऐसा, हमने मार्केट में, मैंने अपनी जॉब में भी देखा है, बिजनेस वालों को भी देखा है, जो टैलेंटेड लोग होते हैं कई बार वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो उसमें न्यूमरोलॉजी का क्या पार्ट होता है? जबरदस्त टैलेंट है, जबरदस्त मेहनत करते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऐसी स्ट्रगल कर रहे हैं जिसका कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है उनको। मैंने देखा है कि इस तरीके की स्ट्रगल 4 और 8 वालों के साथ ज्यादा आती है, जी क्योंकि मेरे ही एक नोन है, उनका 4 नंबर है टोटल, जी 22 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। 22 क्योंकि 2 और 2 से मिलके बना है, तो दोनों मून के नंबर हैं और टोटल उनका 4 आ रहा है, राहु का नंबर है। तो वो हमेशा से ये बताते हैं कि मैं कंपनी में काम करता हूँ, मेरे साथ के लोग तो एक झटके में ऊपर चले जाते हैं, और मैं एंड टाइम तक मेहनत करते करते, और जिस दिन रिजल्ट का टाइम होता है उस दिन सबको प्रमोशन मिल जाता है, मैं रह जाता हूँ। तो 4 नंबर वालों के साथ और 8 नंबर वालों के साथ ये जी प्रॉब्लम ज्यादा आती है कि उनसे लोग आगे निकल जाते हैं और वो कई बार पीछे रह जाते हैं। जी। तो इसमें इसका कोई रेमेडी है इस चीज की? अपने नंबर की एनर्जी के साथ अलाइन कीजिए, जो आपको भगवान ने दिया है उसके संग थोड़ा सेटिस्फाई होने की कोशिश कीजिए, और अपने नंबर्स की जो इष्ट देव हैं, जैसा मैंने पहले बताया था, अपने इष्ट देव की पूजा कीजिए, आपको 100% रिजल्ट आएगा। जी। ये तो अभी हमारी बात हो गई फाइनेंसेस की, रेगुलर स्ट्रगल्स की। अब हम बात कर देते हैं अपने हेल्थ की। कुछ लोग हमने देखा है कि हेल्थ को लेके हमेशा ही स्ट्रगल करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ प्रॉब्लम बनी रहती है वो, और ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं करते, मेहनत भी करते हैं, अपनी वॉक पे जाते हैं और भी चीजें, खाना बिल्कुल ठीक से खा रहे हैं, अपनी हेल्दी डाइट ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हेल्थ के साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस चलते रहते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में इसका भी कोई कनेक्शन होता है क्या? न्यूमरोलॉजी डायग्नोसिस नहीं करती, जी किसी भी बीमारी को डायग्नोस नहीं कर सकते, लेकिन रेमेडी बताई जा सकती है न्यूमरोलॉजी से। ओके जैसे कि हड्डियों में दर्द आजकल बहुत कॉमन है, जी आर्थराइटिस बहुत कॉमन है, तो ये शनि देता है। 8 नंबर वालों को ये प्रॉब्लम होती होगी, उनके जॉइंट कट कट की आवाज आती होगी, घुटनों में दर्द होता होगा, पैरों में दर्द होता होगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स नंबर के तत्वों से और आपके तत्वों के एनर्जी के अलाइनमेंट ना होने से आती हैं। जी डायग्नोसिस के लिए आपको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, केवल ऐसा नहीं है कि न्यूमरोलॉजी से बता देंगे, लेकिन हाँ, उसका सॉल्यूशन आपको न्यूमरोलॉजी से दिया जा सकता है। जी। किस तरीके से, कुछ अगर एक एग्जांपल देना चाहें आप तो? जैसे 9 नंबर मंगल का नंबर है, जी और किसी को बहुत ज्यादा पेट में हीट है, क्योंकि 9 नंबर मंगल का है, वो जठराग्नि को रिप्रेजेंट करता है कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है या आपको खाना हजम नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके 9 नंबर की एनर्जी अलाइन नहीं है। आपको उस एनर्जी के साथ अलाइन होना है, उस ऑरा में रहना है 9 नंबर के। कई बार तो हम क्या करते हैं कि जैसे आपके ग्रिड में कोई नंबर मिसिंग है और जी आपको वो नंबर चाहिए, तो हम मोबाइल के वॉलपेपर का लॉक भी वो नंबर दे देते हैं, उससे भी वो एनर्जी अलाइन हो जाती है। या जो नंबर होते हैं, उस नंबर से रिलेटेड जो कलर्स हैं या उस नंबर की चीजें हैं, जैसे किसी के चार्ट में 5 नंबर मिसिंग है जी और उसको हकलाने की प्रॉब्लम है, जी तो हम क्या करते हैं कि उनका 5 नंबर एक्टिवेट कराने के लिए पेंसिल का जो लेड होता है वो उनको अपने पास रखने के लिए बोल देते हैं, ओके या ग्रीन कलर का एक बिंदी लगाने के लिए बोल दिया जाता है कि वो 5 नंबर की एनर्जी, मरकरी की एनर्जी आपके साथ हो जाए। तो इस तरीके की छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं जिससे 100% रिजल्ट आता है। जी। तो नीतू जी, कुछ ऐसे भी मूलांक होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, तो उनका भी कुछ न्यूमरोलॉजी या उनके कुछ मूलांक भाग्यांक से कुछ रिलेशन होता है क्या? हाँ, मैंने जनरली 2 और 7 नंबर वालों को स्ट्रेस एंजाइटी लेते हुए देखा है। जी चंद्रमा का नंबर है तो इमोशंस का भंडार तो वो होंगे ही होंगे। जी उनके तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ भी आप कहने से भी डरोगे कि भाई पता नहीं क्या इसको बुरा लग जाएगा, क्या बात इसके दिल में चुभ जाएगी। तो 2 नंबर वालों को स्ट्रेस एंजाइटी होती है, जी तो उनको ना मून वाटर बना के पीना चाहिए। ओके रात भर चांद की रोशनी में पानी रखिए और सुबह उसको पी लीजिए, जी या मून स्टोन का अगर वो ब्रेसलेट पहन लें तो भी उनको अलाइन हो जाएगा एनर्जी के साथ, या चांदी ही पहन लीजिए, तो जी वो भी 2 नंबर वालों के लिए अच्छा उपाय है। ऐसे ही एक 7 नंबर वाले होते हैं, क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि 7 नंबर केतु का नंबर है, इनके पास हेड तो है नहीं, लेकिन ये दिल से सोचते हैं, बॉडी तो है ना इनके पास पूरी, जी तो ये दिल से सोचते हैं, इनका दिल बड़ा कमजोर होता है। किसी ने कुछ कह दिया तो उसको सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, वो बात लूप बन जाएगा उनके अंदर। तो 2 और 7 नंबर वालों को स्ट्रेस एंजाइटी ज्यादा होती है। तो ओके 2 का मैंने बताया। 7 नंबर वालों को गणपति की पूजा करनी है, और अपने घर में जितने भी तार लिपटे रखे हैं उनको फटाफट निकाल के फेंक दीजिए। तार लिपटे रखे मतलब? तार रिप्रेजेंट केतु, 7 ओके नंबर केतु का है। तो ओके अगर आप अपने घर में बहुत सारे तार लपेट के रख देते हैं या इस तरीके की बंधनवार टांगी रहती हैं, तो वो फिर केतु खराब होने की निशानी है। जी। एंजाइटी की तो बात हो गई, अब हम लोग कुछ टेम्परामेंट से भी रिलेटेड होता है, कुछ एंगर से, टेम्परामेंट से कुछ रिलेशन होता है किसी मूलांक का?
ये एंगर और ये टेम्परामेंट सारे अग्नि तत्व को दिखाते हैं। जी जब हमारे शरीर में हीट बढ़ जाती है, कहा जाता है ना कि शरीर में अग्नि बढ़ गई, जी या हिंदी में आयुर्वेद में हम कहें तो कहेंगे पित्त बढ़ गया। जी ऐसे ही नंबर्स में 1 और 9 नंबर दोनों ही फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब 1 और 9 नंबर वालों की एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है, या वो अपने डिसिप्लिन से हट जाते हैं, या जितना मेहनत उनको करना चाहिए, क्योंकि अग्नि तत्व है, फायर है, 9 नंबर वाले अगर जिम नहीं जाएंगे तो वो जी अपनी एनर्जी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जी तो ये हाँ 100% इनके लिए उपाय ये है कि 9 नंबर वाले जिम जाएं और 1 नंबर वाले डिसिप्लिन में उठ के सूर्य को जल दें। तो इससे उनका जितना भी टेम्परामेंट है वो कंट्रोल रहेगा। जी। अब एक बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ी सी रिलेशनशिप वाली। हम्म। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में ही आ जाते हैं। जहां पे रिलेशनशिप होता है उनको शुरू होता है, वहां पे टॉक्सिक हो जाता है, और थोड़े टाइम में फिर या तो अलग होना होता है, नहीं तो फिर अगर साथ में रह रहे हैं तो फिर बहुत ही एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहना पड़ रहा है उनको। तो क्या इसकी कोई रेमेडी होती है, कोई पैटर्न निकाला जा सकता है न्यूमरोलॉजी में? मेरे पास भी ये बहुत सवाल आते हैं कि आजकल शादी चल ही नहीं रही हैं, जी 4 से 6 महीने में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, बस साथ रह रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन चल नहीं रही हैं। तो कई बार इसका वास्तु से भी हम देखते हैं, कई बार दोनों की एनर्जी अलाइन नहीं होती है नंबर्स की। तो इसके लिए रोज क्वार्ट्स बहुत अच्छा क्रिस्टल होता है। जी न्यूमरोलॉजी ठीक है, आप न्यूमरोलॉजी से भी दोनों का चार्ट कंसल्टेशन कर सकते हैं। उसमें एक्चुअली मेनली बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। जी आपको नामांक, मूलांक, भाग्यांक और एक कुआं नंबर, ये भी एक टर्म होता है जिसको जब आप ग्रिड बनाते हैं तब आप देख के बता सकते हैं। इसके अलावा जनरल रेमेडी की अगर आप बात करते हैं तो रोज क्वार्ट्स अगर आप उनके बेडरूम में रख देते हैं, या दोनों को रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट पहना देते हैं, तो काफी हद तक रिलेशनशिप में सुधार किया जा सकता है। राइट। अब हम बात कर लेते हैं लाइफ की। कई सारे लोगों की जो एक आदत होती है ट्रस्ट करने की बहुत ज्यादा होती है, तो क्या ये भी किसी पर्टिकुलर मूलांक के लोग होते हैं, या फिर कुछ पर्टिकुलर एक उनका होता है भाग्यांक या मूलांक सिमिलर होता है, कोई ऐसा पैटर्न देखा गया है? ऐसा कह सकते हैं भोले भाले लोग, जी है ना। आपका सवाल का एक वर्ड में जवाब है भोले भाले। जी 2 नंबर वाले, 6 नंबर वाले बड़े भोले भाले होते हैं। जी इन बेचारों को कुछ भी कह दो ये लोग विश्वास कर लेते हैं। जी तो इनको अपना ध्यान रखना चाहिए, रिलेशनशिप बनाने से पहले बिल्कुल खूब अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए, देख लेना चाहिए कि भाई धोखा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो खूब बढ़िया से। तो मूर्ख नहीं बनना है, भोले भाले बनना एक अलग बात है, पर मूर्ख नहीं बनना है। जी। लेकिन ये जो मूर्ख बनने वाली बात है, या भोले भाले वाली बात है, या फिर धोखा मिलने वाली बात है, ये तो सभी लोगों के साथ हो जाता है, कभी ना कभी तो हुआ ही होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे 7 नंबर, उसके पास केतु के पास हेड नहीं है, जी लेकिन दिल तो है, इंट्यूशन तो है। भले से हेड नहीं है, आंखें नहीं है, वो देख नहीं सकता, लेकिन दिल की आंखों से उसको पता चल जाता है, सामने वाले के बात करने के तरीके से पता चल जाता है कि ये जी व्यक्ति चीट करेगा या नहीं करेगा। जी ऐसे ही सूर्य है, वो अपने प्रकाश से पूरी दुनिया को रोशन करता है। जी एक किरण आते ही पूरी दुनिया में रोशनी हो जाती है, अंधकार जी चला जाता है। तो 1 नंबर वाले भी बड़े समझदार होते हैं, उनको पता होता है कि सामने वाला चीट करेगा या नहीं करेगा। तो जी 1 और 7 नंबर अच्छे दिमाग वाले होते हैं, 2 जी और 7 नंबर वाले बेचारे भोले भाले होते हैं। जी। हमारे पास गाड़ियां होती हैं, हम किसी ना किसी घर में रहते हैं, चाहे वो हमारा रेंटेड हो चाहे वो अपना हो, और गाड़ियां भी होती हैं, कई बार हम लोग की रेंटेड गाड़ियां भी होती है, और कई बार अपने पास भी रखते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो कुछ भी। तो क्या जो व्हीकल नंबर्स होते हैं या फिर जो घर के नंबर्स होते हैं, वो क्या हमारी लाइफ में किसी तरीके से कुछ डालते हैं, हमारे कुछ बहुत भी? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्चुअली। आपने देखा होगा ना आजकल तो बिल्डर फ्लोर में 13 नंबर को अनलकी माना जाता है, तो जी बिल्डर फ्लोर में 13 फ्लोर ही नहीं होती, जी। उसको 12A एंड 12B करके ले लेते हैं। होटल्स में भी नहीं होता, मैंने होटल्स देखा में है। भी नहीं होता ना। हाँ तो होते हैं, मतलब नंबर की वाइब्रेशन का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि 7 नंबर का घर है, तो 7 नंबर वाले घर में बिल्कुल ऐसा माहौल होगा, पूजा पाठ भक्ति और बिल्कुल सन्यासी टाइप का। और जब नए नए बच्चों की शादी होती है ना, तो उन लोगों को 7 नंबर के टोटल वाले घर में रहने को नहीं बोला जाता। उनको बोला जाता है कि वहां जाके, अभी क्योंकि वहां पे उनकी नई नई शादी हुई है, उनके अंदर एक अलग ही एंथुजियाज्म है, एनर्जी है, तो उनको बोला जाता है भाई इसका अगर टोटल 7 है तो आप यहाँ ना रहें, क्योंकि ये आपको सन्यास की तरफ ले जाता है ये नंबर। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको अगर आप 7 नंबर वाले घर में रहने को बोलेंगे, तो उनको वहां बहुत काम, एकदम शांति वाला माहौल मिलेगा। तो जी हर नंबर की अलग वाइब्रेशन है। 1 नंबर वाला जो है, घर का टोटल की मैं बात कर रही हूँ, अगर उसका टोटल आपके घर का 1 नंबर आ रहा है तो बढ़िया एनर्जी मिलेगी आपको। ऐसे ही अगर आपके घर का टोटल 2 नंबर आ रहा है, मैंने खुद अपने बहुत सारे क्लाइंट के यहाँ देखा है कि 2 नंबर का अगर घर है, तो वहां पे एक इमोशनल सा ही एक माहौल रहता है। मतलब आपको हमेशा लगेगा कि पता ही नहीं चलता इनके घर का माहौल कैसा है। कभी तो बड़े हंसते हुए दिखते हैं, कभी रोने हुए दिखते हैं, कभी मूड ऑफ दिखते हैं, जैसे चंद्रमा का नंबर है। तो हर नंबर हर प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, और वो आपको सूट करेगा या नहीं करेगा, वो आप अपने मूलांक से चेक कीजिए। जी। तो ये तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने नीतू जी। तो क्यों ना इस तरह की आप बात बता दें कि हर नंबर वाले जो घर होते हैं उससे उनसे क्या बेनिफिट मिल सकता है, या फिर वहां पे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं जिससे कि हम सतर्क रहें?
जैसे हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जी जैसे मान लीजिए किसी के घर का नंबर है 001, जी तो 1 सूर्य का नंबर है, तो उन लोगों के घरों में आप देखेंगे बच्चे बड़े डिसिप्लिन्ड होंगे, जी टाइम पे उठते होंगे, टाइम पे खाना खाते होंगे, प्रॉपर डाइट लेते होंगे, डिसिप्लिन को फॉलो करते होंगे, टाइम से अपना सारा काम करते होंगे। ऐसे ही अगर 002 है या 101 है, घर का टोटल अगर 2 आ रहा है, तो वहां आप देखेंगे कि एक अलग ही इमोशंस का रायता सा फैला हुआ है, मतलब सबके अलग अलग ही मूड स्विंग हो रहे हैं। वाइफ अपने मूड में है, हस्बैंड अपने मूड में है, बच्चे अपने धुन में है, तो 2 नंबर वाला इमोशंस का बड़ा अत्याचार हो जाता है घर में जाके। ऐसे ही अगर 003 है या 201 है या 102 है, तो टोटल आएगा 3। तो यहाँ पे जो जो भी लोग रह रहे होंगे ना, वो अच्छे, उनके घर में बड़ी सारी किताबें होंगी। मैंने कई Okay. बार ऐसा देखा है कि पूरी प्रॉपर लाइब्रेरी बनी हुई है उनके घर में, जी क्योंकि 3 नंबर जुपिटर का है, ज्ञान का है। जी तो ऐसे घर के लोगों को ज्ञान लेने का बड़ा शौक होता है। रील्स भी अगर वो देखेंगे ना, तो ऐसे ही रैंडम रील्स नहीं देखेंगे, लंबी लंबी वीडियोस सुनेंगे जिससे कि उनको कुछ नॉलेज मिलेगी। जी अगर हम 4 नंबर की बात करें, जैसे 400 नंबर है या 004 है या 202 नंबर है, कैसे भी करके अगर घर का नंबर 4 आ रहा है, तो वहां राहु की एनर्जी है। कई बार मैंने ऐसे घरों में स्मोकिंग की टेंडेंसी, ड्रिंकिंग की टेंडेंसी देखी है कि वहां के जो ओनर हैं उनको लत लग गई है, और वो इसके अलावा, लत के अलावा ना, उनको ऐसा भी लगता है कि घबराहट हो रही है, आपस में दोनों हस्बैंड वाइफ में क्लैशेस हो रहे हैं, तो 4 नंबर वाले घर को हम जनरली अवॉइड करने को बोलते हैं। जी ऐसे अगर हम 5 नंबर की बात करते हैं, तो ये मरकरी का नंबर है, जी बुद्धि का नंबर है, टैलेंट का नंबर है, तो ऐसे लोगों को करियर में बड़े अच्छे ऑप्शन मिलते हैं। जी अगर 5 नंबर का घर हो और नॉर्थ डायरेक्शन अच्छी हो ना, जी तो आप देखेंगे कि वहां के बच्चे सारे सेटल्ड हैं। ओके ऐसे ही हम 6 नंबर की बात करते हैं, 006 है या 3+3, 303 अगर नंबर आ रहा है घर का, 6 नंबर है, तो बड़ा सुंदर घर होता है वो। जी आप वहां की एंट्रेंस देखो कितनी अच्छी होती है, जी उनके घर में सारी लग्जरी की चीजें उनके घर में होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास होती हैं। हालांकि केवल घर के नंबर से सब कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, लेकिन मैं एक आपको आइडिया मिल जनरल जाता है आइडिया लेकिन बता उससे रही हूँ। ऐसे ही 7 नंबर वालों का जब आप घर देखेंगे, 7 जब घर का नंबर होता है, 007 या 601 या 106, तो मैंने देखा है उन लोगों को ना स्मजिंग करने का बड़ा शौक होता है। सुबह शाम उनके घर में चंदन की अगरबत्तियां जल रही हैं, गुलाब की अगरबत्तियां जल रही हैं, धुएं हो रहे हैं, वो सेज बंडल जला रहे हैं, धूप बत्ती जल रही है, अलग ही धुआं धुआं सा, एकदम अजीब सा, मतलब सेंटेड सी फ्रेग्रेंस होती है उनके घर की। जी ऐसी अगर हम 8 नंबर की बात करते हैं, जैसे 701 नंबर है या 008 नंबर है या किसी भी और प्रकार से अगर वो टोटल 8 आ रहा है, तो आप देखेंगे कि वहां के लोग बहुत मेहनती होते हैं, जी बहुत मेहनत करते हैं वो घर के सारे ही लोग, लेकिन जितनी मेहनत करते हैं शायद उतना उनको रिटर्न नहीं मिलता। ओके ऐसे ही 9 नंबर की एनर्जी है। 9 नंबर में तो पहले मैं भी रहती थी, तो क्या था कि हमारे घर में सबको जिम का शौक है, सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई योगा कर रहा है, कोई जिम जा रहा है, बड़े टाइम के पंक्चुअल हैं, फूडी होते हैं ऐसे घर में रहने वाले लोग, उनको तरह तरह का खाना खाना, स्पाइसी फूड लेना, ये सब बहुत पसंद होता है। तो हर घर की कुछ ना कुछ वाइब्रेशन है, कुछ एनर्जी है, राइट नंबर्स बहुत मैटर करते हैं। तो नीतू जी आपने घर के नंबर्स के हिसाब से बताया, तो घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके तो अलग अलग मूलांक होंगे, जी, उनका फिर इससे कैसे रिलेट करेंगे इसको घर के नंबर से? घर क्या है? घर एक ऐसी चीज है जहां दिन भर की भागदौड़ के बाद आप चाहते हैं कि जाएं, रेस्ट करें, रिलैक्स करें। जी आपका मूलांक आपके घर से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसीलिए तो प्रेडिक्शन लोग कर रहे हैं। यही तो न्यूमरोलॉजिस्ट से आप जाके पूछते हैं कि भाई अगर मेरा 1 नंबर है और मैं अगर 8 नंबर के टोटल वाला घर ले रहा हूं, तो ये मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा? तो जी नहीं करेगा। तो जी आपको अपने नंबर के अकॉर्डिंग ही घर का नंबर चूज करना है। अब जी जो लोग रह रहे हैं वो नंबर तो बदल ही नहीं सकते, तो जी वो उनके लिए एक उपाय ये है कि वो अपने घर के ऊपर वो नंबर को चिपका दे, या ओह जहां वो रह रहे हैं, जो उनका वर्क स्पेस है, वहां पे उस अल्फाबेट को, उस नंबर को चिपका दें, तो उससे ओके भी वो एनर्जी उनके साथ अलाइन हो जाती है। अच्छा जी। मतलब ये है कि लेकिन फिर भी एक एक चीज आ रही है कि एक घर में तो 4 लोग रहते हैं, 4 हम्म। लोगों के हो सकता है मूलांक सबके सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग ही होते हैं जनरली। अलग ही होते हैं जनरली। जनरली तो फिर वो घर से कैसे, अब मान ली किसका नंबर फिर बाहर लगाएंगे हम? जो मेन अर्निंग मेंबर होता है, अच्छा मेन अर्निंग जो नंबर या मेन फिर जो अर्निंग मेंबर है हाँ या जो घर का मुखिया है, जी उसके साथ अलाइन करते हैं। आजकल तो घर ईएमआई पे मिल रहे हैं, जी तो जिसने लोन लिया है, जिसके जी नाम से वो लोन है, उस घर का जी फाइल है, फिर उसका चेक करते हैं। ओके अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि घर में 2 हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं तो चारों के लिए हो जाए, जी तो जो बिल्कुल मेन अर्निंग मेंबर है उसको देखा जी जाता बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट किया नीतू जी, आपने सारे लोगों का बताया। अब एक एक एडवाइस अगर हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। 1 से लेकर 9 मूलांक तक के लोगों को अगर एक एक कोई एडवाइस देनी हो आपकी, 2026 चल रहा है, है। आगे भी हम लोग और भी पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन एक इस साल के लिए या ओवरऑल अगर आप कोई एडवाइस देना चाहिए उन लोगों को तो? देखिए, 1 नंबर वालों को ईगो ज्यादा होती है, मैंने जनरली देखा है, जी तो वो अपनी ईगो को कंट्रोल करके रखें, तो जी उनका साल बहुत अच्छा जाएगा।
2 नंबर वाले अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखे, थोड़ा प्रैक्टिकल बन के बात कीजिए तो जी। उनके लिए अच्छा रहेगा। 3 नंबर वाले अपनी विजडम को बढ़ाओ, अपने गुरुओं का आदर करो, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 4 नंबर वाले थोड़ा सा एडिक्शन से बचिए, जी। उनको स्मोकिंग ड्रिंकिंग से परहेज करने को मैं बोलूंगी। जी। 5 नंबर वाले अपनी स्किल्स को सुधारिए और गाली देने से बचिए, गाली नहीं देनी है, किसी को आप शब्द नहीं कहने हैं जी। क्योंकि उनका स्पीच ही उनका प्लस पॉइंट है। जी। 6 नंबर वाला शुक्र का नंबर है, तो बढ़िया परफ्यूम लगा के खूब सज धज के बढ़िया रहिए, अच्छे से रहिए। 7 नंबर वाले जितने भी हैं कुछ ना कुछ रिसर्च करिए, कोई नया टॉपिक ले लीजिए और उस पर रिसर्च करिए बढ़िया से। जी। 8 नंबर वाले बढ़िया मेहनत कीजिए, बढ़िया घर बनाइए, उसी ऑरा में, उसी एनवायरनमेंट में आप रहेंगे तो शनिदेव आपको हमेशा ग्रोथ के लिए आगे आशीर्वाद देंगे। और 9 नंबर वाले तो बढ़िया जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, फिट रहें, यही उनके लिए मूल मंत्र है। थैंक यू सो मच नीतू जी, आपने इतनी वैल्यूएबल बातें बताई। आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस ने सब मूलांक वाले ऑडियंस ने आज हमारा ये पॉडकास्ट देखा होगा, आपकी ये वैल्यूएबल बातें सुनी होंगी और अगर वो अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, आई एम श्योर कि उनकी लाइफ की क्वालिटी बेटर होएगी यहाँ से। सो थैंक यू नीतू जी, आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।